Assalamualaikum 3 class. I am from Allied School Professor Campus and this is your science lecture. In this lecture you will read about force, work and energy in unit number 8. What is the meaning of force, work and energy? The meaning of force is जोर लगाना, work का मतलब है काम और energy का मतलब है ताकत या तवानाई. ठीक है, force जोर लगाना होता है, वर्क जो है वो काम करना और एनर्जी ताकत या तवानाई. इन तीन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फोर्स. व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. फोर्स जो है ये पुश है, धकेलना, और पुल खींचना होता है. अच्छा, फोर्स करती क्या है? फोर्स मेक्स थिंग्स मूव. फोर्स जो है वो चीज़ों को मूव करती है. जब हम किसी चीज़ पे ज़ोर लगाते हैं या उसको धकेलते हैं या उसको पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो वो मूव करती है. ऐसे ही है, अब हम ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो वो तेज़ी से मूव करेगी. ठीक है, फास्टर द स्पीड हो जाएगी. और अगर हम कम ज़ोर लगाएंगे तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, आहिस्ता से मूव करेगी. ठीक है, ये फोर्स का काम है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्क. व्हाट इज़ वर्क? वर्क इज़ व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. जब किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई की जाती है, ज़ोर लगाया जाता है, एंड मूव्स द ऑब्जेक्ट, और फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, तो ये क्या होता है प्रोसीजर? ये वर्क हो जाता है. ठीक है, इसकी एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में, टाइपिंग ऑन कीबोर्ड. जब आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो अपने हैंड्स से आप जो है वो बटन्स को पुश करते हैं, तो ये क्या होता है? वर्क हो जाता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ व्हाट इज़ यूज टू डू वर्क और मेक समथिंग चेंज. एनर्जी क्या है? कि जो भी हम काम करने के लिए यूज़ करते हैं, जो ताकत इस्तेमाल करते हैं, और मेक समथिंग चेंज, और फिर वो एक चेंज आ जाता है किसी चीज़ में, तो ये क्या होती है? एनर्जी. जब हम किसी चीज़ पे ज़ोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं अपनी, तो वो वर्क होता है और फिर उस चीज़ में चेंज आ जाता है. उसके बाद पॉइंट है जी टाइप्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं? सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊंगी और हर टाइप का आगे से आपको फंक्शन बताऊंगी. केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड हीट एनर्जी. ये 4 टाइप्स आपकी बुक में दी गई हैं. सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है. केमिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा होती है? ये क्रिएट्स, क्या पैदा करती है? क्रिएट्स मोशन, लाइट और हीट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक मोशन, हरकत को पैदा करती है, लाइट रोशनी फ्राहम करती है, और हीट पैदा करती है. नेक्स्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल एनर्जी. ग्रेविटेशनल एनर्जी कहाँ से आती है? कॉज्ड बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी से जो है ये पैदा होती है, कशिश से, ज़मीन की जो कशिश है उससे ग्रेविटेशनल एनर्जी पैदा होती है. एंड द लास्ट वन इज़ हीट एनर्जी. हीट कम्स फ्रॉम बर्निंग थिंग्स. जब चीज़ें जलाई जाती हैं तो वहाँ से हमें हीट मिलती है. ऐसे ही है, जब आग जलाई जाती है या कोई कोल, बर्निंग कोल होता है, ऑयल, गैस वगैरह, जो भी चीज़ जलाई जाती है तो इससे हमें क्या मिलती है? हीट एनर्जी. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी की कितनी अशकाल हैं? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी की 2 अशकाल हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो है और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बारे में आपकी बुक में भी बताया गया है. पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड एंड नॉट बीइंग यूज्ड. ओके, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है और वो यूज़ नहीं होती बार बार. बट द काइनेटिक एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड, ये यूज होती है और ये स्टोर नहीं होती. पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं बट काइनेटिक एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते. ओके बेटा, ये मैंने आपके पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब कर दिया है. इसके नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं. आपने नोट्स से इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लर्न करने हैं, ऑब्जेक्टिव लर्न करनी है और अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट करना है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.